नमस्कार प्यारे बच्चों, दिस इज पंकज दीक्षित। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रो सिटिंग अरेंजमेंट मींस पंक्ति। बेटा ये जो टॉपिक है ये आपके बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो पूछा ही जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके पहले हमने सर्कुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ा है, जिसमें हम पार्ट 1 में सर्कुलर बेस सिटिंग अरेंजमेंट पढ़े थे। उसमें हमने बेसिक्स चीजों को डिस्कस किया था, हु के बारे में, हुम के बारे में, बट के बारे में, एंड के बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने स्क्वायर बेस सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ा था, जिसमें रो पर पर्सन बैठे हुए, मतलब कॉर्नर पर व्यक्ति बैठे हुए थे, जिनकी फेसिंग सेंटर आउटर फेसिंग थी, और मिडिल में भी पर्सन बैठे हुए थे। आज हम एक थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे तो रो सिटिंग अरेंजमेंट, पंक्ति वाला जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, पंक्ति वाली जो बैठक व्यवस्था होती है, इसे हम लाइन सिटिंग अरेंजमेंट भी बोल देते हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ठीक है। ये तीनों जो मैंने आपको सर्कुलर पढ़ाया हो, स्क्वायर पढ़ाया हो या रो पढ़ाया हो, ये तीनों के तीनों पार्ट 1 है। अपने अपने मतलब देखा जाए तो एक फॉर्मेट में देखा जाए, जैसे सर्कुलर का पार्ट 1 था, उसका पार्ट 2 भी हम लेकर आएंगे, और जरूरत पड़ी तो उसका पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। इसी प्रकार से स्क्वायर का भी पार्ट 2 हम लेकर आएंगे, और जरूरत पड़ती है तो वो पार्ट को आगे भी बढ़ाया जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करने के बाद फिर हम पजल पर भी आएंगे। चलिए, तो पहले तो आज हम रो सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। क्या होता है रो सिटिंग अरेंजमेंट में, हम उसकी बात करेंगे। रो एंड लाइन सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है बेटा। सबसे ज्यादा स्टूडेंट से गलती क्या होती है पता है? गलती ये होती है कि अगर 6 पर्सन दे रखे हैं, कितने पर्सन दे रखे हैं? 6, और 6 पर्सन अगर दे रखे हैं तो जैसे ए बी सी डी ई एफ, 6 व्यक्ति दे रखे हैं, तो व्यक्ति जो स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, पहले ही से ऐसे 6 लाइन बना लेता है या 6 पॉइंट बना देता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट के फंसने के चांसेस बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? उसने ऐसे 6 बना दिया, अब ये सीक्वेंस में तो बैठे नहीं होते, ए यहां बैठ रहा है, बी यहां बैठ रहा है, सी यहां बैठ रहा है, डी यहां, बाकी बचे हुए को हमें बैठाना है। जैसे हम बैठाने वाले होते हैं, तुरंत लिखा हुआ आ जाता है कि सी इज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। सी किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो लोग ऐसे पॉइंट में बना लेते हैं उनका आंसर सही नहीं निकलता, बिल्कुल निकल जाता है। 90% केसेस में बन जाता है, लेकिन 10% केसेस में ये समस्या आ जाती है। लेकिन भगवान ना करे वो 10% केसेस में आप ही हूं, तो क्यों ना हम 100% पॉसिबिलिटी वाला ऐसा केस लेकर चलें जहां फंसने की संभावना हो ही ना। हम ये 10% की ही संभावना को क्यों छोड़ें कि उसमें हम फंस जाएं। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि कभी भी आपको, याद रखिएगा ये भी बात, कभी भी आपको ऐसे नहीं बनाने हैं, ऐसे पहले से 6 व्यक्तियों को नहीं बैठाना है या 6 लाइन को नहीं बैठाना है, ठीक है। कभी भी ना तो आपको ऐसे 6 व्यक्तियों को बैठाना है और ना ही 6 लाइन को बैठाना है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये हम बात करने वाले हैं पंक्ति वाले सिटिंग अरेंजमेंट की या लाइन वाले सिटिंग अरेंजमेंट की। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप जैसे इसी में मैं आपको बता दूं, अगर आपने केवल उसने बोला है कि ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में ये थर्ड पर है, आप ये सोचिए नहीं कि ये 6 बना है, सी के राइट में थर्ड पर ए दे रखा है। अब ए आ गया कि नहीं आ गया? अगर वो बोलता है कि ए कॉर्नर पे है तो यहां कॉर्नर मान के यहां बढ़ा दो, अगर बोलता है ए कॉर्नर पे नहीं है तो यहां बना दो, ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम मतलब जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी उसमें समझेंगे। नॉर्थ फेसिंग भी क्वेश्चन है, साउथ फेसिंग भी क्वेश्चन है, नॉर्थ साउथ मिक्स वाले क्वेश्चन भी यहां पर दे रखे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है। चलिए ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन हमने लिया है, जिसमें कहा गया है, कितने व्यक्ति दे रखे हैं? 7 व्यक्ति हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि ये सभी लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। एफ किसके इमीडिएट राइट में? ई के राइट में। अब देखिए, हमें दे रखा है कि नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है। नॉर्थ मतलब ये होगा, तो ये फेसिंग हो जाएगी,
हम ये 6 नहीं बना रहे, मैं केवल आपको फेसिंग बता रहा हूं, ठीक है, या 7 जो भी दे रखे हैं ये फेसिंग होगी। मतलब इतना आपको समझना है कि जो फेसिंग दे रखी है वो कहां दे रखी है, ऊपर की साइड। कहां दे रखी है बेटा, ऊपर की साइड। हमें ये फेस करना है, नॉर्थ की ओर फेस करना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें कहा गया एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। एफ किसके इमीडिएट राइट में बेटा, ई के। किसके इमीडिएट राइट में, एफ ई के। ई के इमीडिएट राइट में है, तो ई के इमीडिएट राइट में क्या हो जाएगा, एफ। एफ ई के इमीडिएट राइट में हो जाएगा। अभी हमने ये साइड में लिख लिया, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि इधर कितने बैठे हैं या इस साइड कितने बैठे हैं। केवल हमें जो लाइन दे रखी थी बेटा, जिसके बारे में हमसे बोला गया था कि एफ जो है वो ई के इमीडिएट राइट में है, तो इमीडिएट राइट यही होगा। आगे बोला गया है ई इज 4 टू द राइट ऑफ जी। अब इसका मतलब ई अगर जी के राइट में 4th पर है, तो इसका मतलब एक सिंपल सी बात होती है कि इसका अपोजिट अगर हम लेंगे तो जी जो है वो ई के लेफ्ट में 4th पर है। मैंने आपको बताया था ना कि कोई व्यक्ति अगर हमारे राइट में है तो हम उसके किस साइड होंगे, लेफ्ट साइड होंगे। कौन से साइड हो जाएंगे बेटा, लेफ्ट साइड। तो ध्यान से देखिएगा, उस कंडीशन में क्या बोला गया है कि ई इज 4 टू द राइट ऑफ जी। जी के राइट में ई 4th नंबर पर है, तो जी के राइट में पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसा भी हो सकता है। या ई के लेफ्ट में जी 4th नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये बन गया कि नहीं बन गया। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे सामने कितने दे रखे हैं बेटा, 7। कितने कैंडिडेट दे रखे हैं, 7। अब 7 दे रखे हैं, इन 7 की अगर हम बात करने वाले हैं तो यहां तो हमारे सामने 6 ही हुए। अब एक व्यक्ति हो सकता है जी के लेफ्ट साइड हो और एक व्यक्ति हो सकता है जी के राइट साइड हो। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो एक लेफ्ट साइड भी हो सकता है और एक कहां हो सकता है, राइट साइड। आगे अगर हम बात करेंगे तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे ही अगर हम क्वेश्चन में आगे बात करने वाले हैं, तो जो क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है अगर हम उसकी बात करने वाले हैं तो आगे क्या दे रखा है, E is 4 to the right of G and C is the neighbor of B and D। C किसका नेबर है बेटा, B and D का। अब हमें पता है B और D का नेबर है C, तो ये तीनों एक साथ बैठेंगे, और जब तीनों एक साथ बैठेंगे तो तीनों के लिए जगह कहां पर है, ये C किसका नेबर है, B और D का। अब B और D यहां पर भी हो सकते हैं और B और D यहां पर भी हो सकते हैं। अब ये हमें नहीं पता, हो सकता है D यहां हो जाएगा तो B यहां हो जाएगा, हो सकता है B यहां हो जाएगा तो D यहां हो जाएगा। उसके बाद बोला गया पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन एंड। जो डी के लेफ्ट में थर्ड पर है वो वन एंड पर है। अगर डी के लेफ्ट में थर्ड पर है, अगर डी को हम यहां मानते हैं, सपोज करते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, फिर तो यहां 2 व्यक्ति निकल आएंगे। फिर ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, 7। सॉरी, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 8। 2 2 4 2 6 2 8। तो इसका मतलब ये तो तय हो चुका है कि डी यहां नहीं है। अगर डी यहां नहीं है तो डी की एक ही पोजीशन बचती है यहां, और बी कहां हो जाएगा, यहां पर। उस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड नंबर पर जी हो जाएगा डी के लेफ्ट में, क्योंकि यहां पर बोला गया है सी नेबर है बी और डी का, एंड जो व्यक्ति पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में है, वो कौन से एंडिंग पोजीशन पे बैठा है। तो एंड पे अगर ये हो गया बेटा, तो टोटल कितने हमारे सामने, 7। कितने हैं, 7। तो उस कंडीशन में है क्या, 3 3 दूनी 6 1 7 इस साइड होगा, क्योंकि ये कॉर्नर हो गया। ये क्या हो गया, एंडिंग पोजीशन हो गई, कॉर्नर हो गया ये। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बचा कौन सा व्यक्ति है, अगर हम देखने वाले हैं तो हमारे सामने जो बचा हुआ है वो कौन सा बचा है, ए। तो ए कंडीशन में कहां आ जाएगी, ए की यहां। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम बन जाएगा। तो ये नॉर्थ फेसिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब पूछा क्या गया है हमसे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए। ए की स्थिति क्या है, तो ए राइट से कॉर्नर पे हो गया। ए क्या बोला गया, बिटवीन ई एंड डी नहीं है, बिटवीन ई और डी के बीच में नहीं है। उसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट पर भी नहीं है, सेंटर पे भी नहीं है। एक्सट्रीम राइट एंड पर है, एक्सट्रीम राइट एंड पर है। ये राइट एंड हो गया कि नहीं हो गया, एक्सट्रीम राइट एंड। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्सट्रीम राइट एंड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर आंसर आपका कौन सा होने वाला है, 4th। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहा गया है, उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं, हु आर द नेबर ऑफ बी। बी के पड़ोसी कौन कौन है, तो बी के पड़ोसी के बारे में बात हो रही है बेटा। तो बी के पड़ोसी कौन कौन है, बी के पड़ोसी कौन है, जी और सी। कौन है बी के पड़ोसी, जी एंड सी, जी और सी। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जी और सी। तो बी के पड़ोसी कौन कौन हो जाएंगे, जी और सी, जी एंड सी। आगे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू।
कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अब स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है, तो ये अगर हम बात करेंगे तो क्या दे रखा है, पहला E इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, तो D के इमीडिएट लेफ्ट में है क्या E, D के इमीडिएट लेफ्ट में है तो C है, ये सही नहीं है। उसके बाद नॉट ट्रू बोला गया, तो पहला तो यही सही नहीं है, यही आंसर हो रहा है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A इज द वन एंड बिल्कुल है, G इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B बिल्कुल है, G शायद B के लेफ्ट में है, G किसके लेफ्ट में है, B के लेफ्ट में है बिल्कुल, मतलब फर्स्ट आंसर हमारा बनता हुआ दिख रहा है। F इज सेकंड टू द राइट ऑफ D, F जो है वो D के राइट में सेकंड पर बिल्कुल है, मतलब आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, फर्स्ट। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। E इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, E किसके इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा, D के इमीडिएट लेफ्ट में, किसके इमीडिएट लेफ्ट में, D के। आगे क्या बोला गया है, हु आर द लेफ्ट ऑफ C, C के लेफ्ट में कौन है। अब C के लेफ्ट में कितने व्यक्ति हैं वो हम देख लेते हैं। C के लेफ्ट की अगर हम बात करेंगे तो C के लेफ्ट में कौन कौन है, B और G। C के लेफ्ट में कौन कौन है बेटा, B एंड G, तो B और G। C के लेफ्ट में कौन है, B और G, तो यहां पर दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तो C के लेफ्ट में कौन है, B और G, ये दोनों C के लेफ्ट में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, B और G। इतनी सी भी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन सब खत्म हो गया। अब नया क्वेश्चन आया है, इसे आप एक बार देखिए, सब लोग ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, इसे सॉल्व करिए। देखिए यहां दक्षिण फेसिंग है, साउथ में है, तो साउथ है, तो साउथ ये डायरेक्शन हो जाएगी, यहां पर्सन बैठे होंगे जितने भी हों, ठीक है, और वो कहां फेस कर रहे हैं, साउथ में। उम्मीद है ये आपसे बन गया होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसे सॉल्व करके। हमें पता है साउथ में फेसिंग करानी है। क्या बोला गया है, सबसे पहली लाइन साउथ में फेसिंग करानी है। टी इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू। अब ये एंड किसके लिए बेटा, एंड किसके लिए, टी के लिए, या फिर हिंदी में दे रखा होगा और, क्या दे रखा होगा और, तो और किसके लिए, यहां पर टी के लिए, किसके लिए, और टी के लिए। टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, टी किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, पी के इमीडिएट लेफ्ट में। पी के इमीडिएट लेफ्ट में अगर टी है तो ध्यान से देखिए, हमें पता है फेसिंग हमें करानी है साउथ, ये फेसिंग करानी है। अब टी इमीडिएट लेफ्ट में है, किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, पी के, तो टी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी यहां हो गया। अब यहां पर देखिए, आप यहां पर है, ध्यान से देखिए, आप यहां पर, आप नीचे की साइड फेस कर रहे हैं, दैट्स मींस ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट, और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट। लेफ्ट में यहां पर कौन बोला गया है, टी, टी इमीडिएट लेफ्ट में, तो टी इमीडिएट लेफ्ट में ही होगा। अब एंड, एंड मतलब किसको डिनोट कर रहा है बेटा, टी को, किसको डिनोट कर रहा है, टी को। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ यू, यू के राइट में थर्ड पर है। अब यू के राइट में थर्ड पर कौन है, टी, टी किसके राइट में थर्ड पर है, यू के राइट में। अगर टी यू के राइट में थर्ड पर है, दैट्स मींस कि ई जो टी है वो यू के राइट में थर्ड पर है, तो इसका मतलब यू जो है वो टी के लेफ्ट में थर्ड पर है। टी यू के राइट में थर्ड पर है ना, तो इसका मतलब यू जो है वो टी के लेफ्ट में क्या है, थर्ड पर। अब यू टी के लेफ्ट में थर्ड पर है, तो टी का लेफ्ट किस साइड जाएगा, इस साइड। तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा, यू। यू किसके लेफ्ट में थर्ड पर हो गया, टी के लेफ्ट में, और टी के राइट में थर्ड पर कौन हो जाएगा, सॉरी यू के राइट में थर्ड पर कौन हो जाएगा, टी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन जो दे रखा है, वी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम एंड एन। वी एम और एन का पड़ोसी है। वी किसका पड़ोसी है, एम और एन। एम और एन का पड़ोसी कौन दे रखा है बेटा, वी। तो वी एम और एन का क्या हो जाएगा, पड़ोसी। वी एम और एन का क्या हो जाएगा, पड़ोसी। अब एम और एन का भी पड़ोसी हो जाएगा,
यहां तो अभी लिखा नहीं है, और थर्ड होगा लेफ्ट में एस के। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, एंड जो दे रखा है वो वी के लिए दे रखा है, तो एस के लेफ्ट में थर्ड पर हो जाएगा वी, ये तो हमने मान लिया, ये अलग लेके चल रहे हैं। और भी एम और एन का पड़ोसी है, तो इन दोनों को ऑप्शनल मान के चलते हैं। क्लियर, एम और एन का भी क्या है, पड़ोसी। आगे देखते हैं, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट राइट ऑफ क्यू। अब एम अगर क्यू के राइट में सेकंड पर है, ध्यान से देखिएगा, एम क्यू के राइट में सेकंड पर है, तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि अगर एम को यहां रखते हैं तो क्यू यहां नहीं बैठ पाएगा, क्यू यहां किसी भी हाल में नहीं बैठ पाएगा। इसका मतलब एक बात तो तय हो चुकी है कि यह एन होगा और यहां पर एम, और यहां पर कौन हो जाएगा, क्यू, क्योंकि क्यू के राइट में सेकंड पर है ना, क्यू के राइट में सेकंड पर कौन है, एम। और क्यू के बारे में बोला गया हु इज एट वन ऑफ द एंड। अब ये एंड पे पोजीशन हो गई इसकी, तो इसका मतलब क्लियर है कि बाकी 10 इस साइड होंगे, 1 2 3 4, मतलब 11 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 4 और 8 9 10 और 11, यहां तक हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, 2 की जगह यहां पर भरी हुई है और यहां 2 की जगह खाली है, यहां 2 की जगह खाली है, तो इसका मतलब यू के चांसेस पूरे यहां बन सकते हैं, लेकिन पी और टी को यहां बैठाते हैं तो 1 2 यू यहां नहीं बैठ पाएगा, तो पी और टी को यहां बैठाएंगे तो यू यहीं बैठेगा और कहीं चांस बन ही नहीं रहा है, तो यू यहां बैठ जाएगा। तो 1 2 को छोड़कर, 1 2 को छोड़कर यहां पर कौन बैठा है, टी, और यहां पर कौन बैठा है, पी। इतनी सी बात समझ में आ गई, तो ये भी हमने यहां पर इस साइड ले लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन जो बोला गया है, ठीक है, आर इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में। अब पी का राइट किस साइड जाएगा, इस साइड, तो सिंपल सी बात है कि आर कहां हो जाएगा, यहां पर। आर इज सिटिंग टू द नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी एंड पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। अब पी ओ के राइट में सेकंड पर है, तो ओ की पोजीशन यही तो बचती है, ओ के राइट में सेकंड पर पी हो गया कि नहीं हो गया, पी के राइट में कौन हो गया, आर। यहां तक खत्म हो गई कहानी, बचा एक व्यक्ति, जो भी ये स्पेस बचा हुआ है, तो एक व्यक्ति में अगर हम बात करने वाले हैं तो एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, टी हो गया, यू हो गया, यू भी हो गया, वी हो गया, एम, डब्ल्यू नहीं हुआ, तो यहां पर कौन आ जाएगा, डब्ल्यू। क्लियर, ये आपका पूरा का पूरा कौन सा फेसिंग बन गया बेटा, साउथ फेसिंग। कौन सा फेसिंग बना है, साउथ फेसिंग। उम्मीद है कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, साउथ फेसिंग। नॉर्थ फेसिंग भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और साउथ फेसिंग भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर सिटिंग टू द राइट ऑफ एस, एस के राइट में कौन से व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब एस का राइट तो इस साइड है ना, क्योंकि साउथ फेसिंग है, एस का राइट किस साइड है, इस साइड, तो ओ टी पी आर, कौन कौन दे रखे, ओ टी पी आर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, ओ टी पी आर, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अब इसी पर बेस और क्वेश्चन को देखते हैं। कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिस्पेक्टेड टू द अबव अरेंजमेंट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या बोला गया सबसे पहला, देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड एस, तो पी और एस के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, क्या, पी और एस, पी कहां गया, ये एस, 2 ही व्यक्ति बैठे हुए हैं, टी और ओ। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, डब्ल्यू इज बिटवीन एम एंड बी, डब्ल्यू एम और बी के बीच में बैठा है, क्या, डब्ल्यू एम और क्यू के बीच में बैठा है, बी के बीच में नहीं बैठा है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है, एन इज सिटिंग बिटवीन भी एंड यू, एस एन किसके बीच में बैठा है, भी और यू के, तो भी और यू के बीच में बैठा है कौन, एन, तो एन ये हो गया कि नहीं हो गया, ये तो सही है, ये क्या है, सही। तो V और U के बीच में कौन बैठा है, N, V और U के बीच में कौन बैठा है, N, तो V और U के बीच में N। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ये क्या हो जाएगा, सही। S और O R, मतलब S और O T के नेबर हैं क्या, S और, देख लेते हैं एक बार, S और O T के नेबर, S नहीं, O और P T के नेबर हैं, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई कि W किसके बीच में, V और U के बीच में, किसके बीच में बेटा, V और U के बीच में, कौन, W। यहां तक ये लाइन आपको समझ में आ गई, V और U के बीच में कौन है बेटा, W। इतनी सी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, टी के पड़ोसी कौन है, तो टी के पड़ोसी देख लेते हैं बेटा, टी के पड़ोसी कौन है, तो टी के पड़ोसी P और O, P और O, टी के पड़ोसी कौन हो जाएंगे, P और O, O या O और P, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, इफ Q एंड P
O and N, M or T, W and R interchange their position, then which of the following pair of the friend is sitting at the end? अब देखिए एंड पर कौन सा बैठा हुआ है, तो एंड से ही मतलब रख लो ना। एंड पर एक तो पी आर बैठा हुआ है और क्यू बैठा हुआ है, आर बैठा है और क्यू बैठा है। अब आर और क्यू बैठा है तो क्यू के साथ किसके इंटरचेंज हो रही पोजीशन, पी की, तो पी हो गया एंड पर, पी क्या हो गया एंड पर। और आर बैठा है और क्यू बैठा है, आर किसके साथ इंटरचेंज कर रहा है, डब्ल्यू के साथ, तो डब्ल्यू हो गया एंड पर, तो कौन हो गया एंड पर, डब्ल्यू हो गया। इसका मतलब कौन सा पेयर एंड पर हो जाएगा, डब्ल्यू और पी, डब्ल्यू और पी या पी और डब्ल्यू। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि इंटरचेंज जिनको कराया जा रहा है उसके बाद पूछ क्या रहा है कौन से दो पेयर एंड पर बैठे हुए हैं। तो इंटरचेंज जैसे यहां पर एंड पर कौन बैठा था, क्यू, क्यू किसके साथ इंटरचेंज कर गया, पी के साथ, तो पी एंड पर आ गया। एंड पर कौन बैठा था, आर, आर किसके साथ इंटरचेंज कर गया, डब्ल्यू के साथ, तो उस कंडीशन में डब्ल्यू कहां आ गया, एंड पर आ गया। तो उस कंडीशन में डब्ल्यू और पी आपका क्या हो जाएगा आंसर। इतनी सी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, विजुअल है बिल्कुल, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं हम। ठीक, अब पर्याप्त है, आप सॉल्व करिए इसे, 2 मिनट का टाइम आपको दिया जा रहा है। देखिए इसमें एक ही रो में बैठे हुए हैं, जिनमें से कुछ लोग सेंटर नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ की ओर फेस कर रहे हैं। उम्मीद है ये आपसे बन गया होगा। देखिए अच्छा, जिससे नहीं बना वो ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें जो बोला गया है कि 9 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं, 9। अब 9 व्यक्तियों के बारे में जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि 9 व्यक्ति हैं जो कि एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं, इन अ रो ऑफ 9 पीपुल। ठीक है, एक ही पंक्ति में बैठे हुए हैं और सभी लोग के बारे में कहा गया है कि कुछ लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, ये यहां पर हो जाएगा नॉर्थ, कुछ लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोग कहां की ओर फेस कर रहे हैं, साउथ की ओर फेस कर रहे हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ सी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। अब सी के जो पड़ोसी हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। थोड़ा सा इसे और छोटा कर लेते हैं। क्या बोला गया बेटा, ध्यान से देखिएगा। इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी के जो पड़ोसी हैं, आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, विथ रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, एच इज, ये यहां पर आपको समझ में आएगा, एच इज 6 फ्रॉम द राइट कॉर्नर एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ द आई, आई के राइट में थर्ड पर है। ठीक है, अब एच 6 पर है, कहां से, राइट कॉर्नर, तो राइट कॉर्नर हमेशा यही होगा, इस साइड वाला, ये लेफ्ट कॉर्नर होता है और ये क्या होता है, राइट कॉर्नर। तो एच कौन से नंबर पर बेटा, 6 नंबर पर, कौन से नंबर पर है, 6। तो यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, और पांचवा, छठवां, छठवें नंबर पे कौन हो गया, एच। अब राइट कॉर्नर से दे रखा था तो बाकी
तीन जो बचे हुए हैं वो इसी साइड होंगे, क्योंकि ये कॉर्नर दे दिया, जब कॉर्नर दे दिया जाता है तो चीजें फिक्स हो जाती हैं, तब क्या हो जाती हैं, चीजें फिक्स हो जाती हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद बोला गया एच इज 6 फ्रॉम द राइट कॉर्नर एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ आई, और आई के राइट में थर्ड पर है। अब आई के राइट में थर्ड पर है, सबसे पहले तो हमें फेसिंग नहीं पता है, हो सकता है आई नॉर्थ में फेस कर रहा हो सकता है आई साउथ में फेस कर रहा हो, तो कहीं से आई की फेसिंग क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसे दो फेस मान के चलिए। एक हमने एक बार एच को हम यहां भी ले लेंगे, ठीक है, 3 2 5। अब आई के राइट में थर्ड पर है तो आई को यहां मान ले, और ये साउथ में अगर फेस कर रहा है तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर थर्ड पर हो गया कि नहीं हो गया। और अगर आई को हम यहां लेके चलते हैं कॉर्नर पे, तो ये फेसिंग मानेंगे नॉर्थ में, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर एच कौन से नंबर पे हो गया, थर्ड नंबर पर, क्योंकि आई की फेसिंग अभी हमारे पास क्लियर नहीं है कि नॉर्थ में फेस कर रहा है या साउथ में फेस कर रहा है, इसलिए दो डायग्राम हम लेकर चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। C is second to the right of H and is third to the right of G. C जो है वो H के राइट में, C जो है वो H के राइट में कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पर है, एंड इज थर्ड टू द राइट ऑफ G, और G के राइट में थर्ड पर है, हु इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। अब G के राइट में थर्ड पर है कौन, C की तो पोजीशन नहीं दे रखी हमें। अब एक चीज दे रखी है कि C इज सेकंड टू द राइट ऑफ H, अगर C H के राइट में सेकंड पर है तो H की फेसिंग क्लियर नहीं है, हो सकता है C इस साइड हो और हो सकता है C इस साइड हो सकता है C इस साइड हो और हो सकता है C इस साइड हो, लेकिन यहां पर एक लाइन जो दे रखी है वो दे रखी है इज थर्ड टू द राइट ऑफ G, G के राइट में थर्ड पर है। अब ध्यान से देखिए, G के राइट में थर्ड पर है तो एक चीज तो क्लियर है कि अगर हम C को यहां मान के चलते हैं सेकंड नंबर पे, H को नॉर्थ फेसिंग मान लेते हैं, तो पहला और दूसरा यहां पर C हो जाता है, तो फिर उस कंडीशन में जो G के राइट में थर्ड पर है C, वो पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि G इधर ही बैठेगा और इस साइड उस कंडीशन में G का क्या जाएगा, लेफ्ट। क्यों जाएगा, क्योंकि G की फेसिंग दे रखी है कि वो कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ में, तो C यहां तो नहीं होगा। अगर C यहां नहीं होगा तो H कहां फेस करेगा, H कहां फेस करेगा, राइट में बैठा है ना H, हाँ H कहां फेस करेगा, नॉर्थ में, तब जाकर यहां पर कौन हो जाएगा, C यहां पर हो जाएगा। C H के राइट में सेकंड पर हो गया और G के राइट में कौन से नंबर पे, थर्ड पर, और G भी कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ में, ये भी पोजीशन बन रही है। अब देखिए यहां पर अगर हम देखते हैं, अगर हम सपोज करते हैं कि यहां पर किसको लेकर चलते हैं, ठीक, यहां पर ये 6 नंबर दे रखा था, हाँ, यहां पर अगर हम लेकर चलते हैं कि सपोज करते हैं यहां पर अगर हम किसको लेते हैं, ये साउथ फेसिंग मानकर अगर यहां पर हम लेते हैं किसको, C को, तो फिर G यहां बैठेगा तो G का लेफ्ट इधर नहीं जाएगा, G का राइट इधर नहीं जाएगा, क्योंकि G की नॉर्थ फेसिंग दे रखी है और G के राइट में है C थर्ड नंबर पर और H के राइट में सेकंड नंबर पर। इसका मतलब C का यहां होना तय है। C अगर यहां होगा H के राइट में सेकंड पर, तो H का राइट मतलब H नॉर्थ में फेस करेगा तब जाकर C यहां होगा, उस कंडीशन में G नॉर्थ में फेस करेगा तब जाकर C तीसरे नंबर पे होगा। मतलब दोनों की फेसिंग क्लियर हो गई। अब H की भी क्लियर हो गई है और किसकी क्लियर हो गई, G की हालांकि गिवन थी। आगे जो दे रखा है D इज, यहां पर देखिएगा थोड़ा सा ये स्पेस काफी ज्यादा दे दिया गया इनके बीच में, हिंदी में आपको कोई स्पेस नहीं दे रखा। D इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, D जो है वो राइट एंड से सेकंड है। अगर D राइट एंड से सेकंड है मतलब ये D हो गया और ये D हो गया, राइट एंड यही है। D इज सेकंड टू द राइट एंड एंड इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ B, और B के राइट में थर्ड पर है। अब B के राइट में थर्ड पर है D, तो B के राइट में थर्ड पर, तो इस साइड तो पर्सन बचे नहीं है, तो B यहां होगा, तो पहला दूसरा तीसरा, B नॉर्थ में फेस कर रहा होगा तब जाकर D कहां होगा, राइट में थर्ड पर होगा, तो यहां पर B होगा, तो पहला दूसरा तीसरा तब जाकर D यहां होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक, उसके बाद दे रखा है J and E are immediate neighbor of each other and E is fourth to the right of C. E जो है वो C के राइट में फोर्थ पर है। अब E इस साइड तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां तो तीन ही व्यक्ति हैं, फोर्थ पर बन ही नहीं पाएगा। अब C के राइट में फोर्थ पर है तो E जब साउथ में फेस करेगा, E कहां फेस करेगा, साउथ में, तब जाकर इस साइड कौन बैठेगा, तब जाकर कौन बैठेगा, किसके बारे में बोला गया, E, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर कौन हो जाएगा बेटा, E। अब यहां पर C को हम कहां फेस करेंगे, साउथ में, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां पर जाकर कौन हो जाएगा, E। इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे जो दे रखा है J and F are facing same direction as C while C and D are facing opposite direction of I के अपोजिट में फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक लाइन ऊपर दे रखी थी जिसमें कहा गया था
कि जे एंड ई आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, जे और ई एक दूसरे के पड़ोसी हैं। क्या यहां जे और ई एक दूसरे के पड़ोसियों पर है? नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। तो जे कहां आ जाएगा? यहां पर जे और ई एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पड़ोसी हो जाएंगे। अब चूंकि टोटल हमारे पास 9 दे रखे थे, जिसमें से 4 4 दूनी 8, एक व्यक्ति कौन बचा हुआ है? तो यहां पर बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, एफ। एफ नहीं हुआ है, तो एफ कहां आ जाएगा? यहां पर। और एफ के बारे में कुछ दे रखा है, जे एंड एफ आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। जे की डायरेक्शन ही क्लियर नहीं है, ना ही एफ की डायरेक्शन क्लियर है, एस सी, लेकिन सी की डायरेक्शन क्लियर है। तो कहा गया है कि जे और एफ उस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं जिसमें सी फेस कर रहा है। सी कहां फेस कर रहा है? साउथ में। तो ये दोनों कहां फेस कर जाएंगे बेटा? साउथ में। कहां फेस कर जाएंगे? साउथ में। वाइल ई एंड डी आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आई, ई और डी अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं किसके? आई के। आई के अपोजिट में फेस कर रहे हैं ई और डी। आई कहां फेस कर रहा है? साउथ में। तो डी कहां फेस करेगा? नॉर्थ में। और ई भी कहां फेस करेगा? नॉर्थ में। बस बन गया, बहुत आसान था। तो यहां पर दोनों फेसिंग है एक ही रो में, नॉर्थ फेसिंग भी दे रखी है और साउथ फेसिंग भी दे रखी है। चलिए आप क्वेश्चन क्या दे रखे हैं वो देखते हैं, ठीक है। इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रखा है, डेट्स मींस कि आपने को पहले क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछा जाता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो आप इजीली आंसर लगा पाओगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है बेटा आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा आपसे, ठीक है। इसमें दोनों फेसिंग दे रखी है, नॉर्थ भी दे रखी है, साउथ भी दे रखी है, लेकिन अलग अलग रो में दे रखी है, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति के पंक्ति के व्यक्ति दूसरी पंक्ति के व्यक्ति को फेस कर रहे हैं। देख लीजिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, रीड आउट कर लीजिए इसे। उम्मीद है आपने देख लिया होगा क्वेश्चन को, ठीक है, और थोड़ा सा समझने की कोशिश की होगी। अब जब भी आप इसे सॉल्व करें तो पहले वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद फिर सॉल्व करें और फिर वीडियो को वापस देखें। चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। कहा गया है कि मतलब टोटल मिलाकर जो हमारे सामने दे रखे हैं वो 12 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 12। 12 में से प्रत्येक रो में 6 व्यक्ति हैं, और जो रो फर्स्ट है उसके बारे में कहा गया है कि वो सभी लोग साउथ में फेस कर रहे हैं, और जो रो सेकंड है उसके बारे में कहा गया है सभी लोग नॉर्थ में फेसिंग कर रहे हैं। अब हमें ये क्लू तो दे रखा है कि ए से एफ तक के जो व्यक्ति हैं वो कंप्लीटली रो सेकंड में बैठे हुए हैं, और मतलब कंजुकेटिव वर्ड हैं, लगातार वर्ड दे रखे हैं, ए बी सी डी ई एफ, एफ तक के जो व्यक्ति दे रखे हैं। तो एफ तक के जो ए से एफ तक के जो व्यक्ति हैं वो कहां फेस कर रहे हैं? नॉर्थ में। कहां फेस कर रहे हैं? नॉर्थ में। और उसके अलावा पी से भी तक के जो व्यक्ति हैं, पी से भी तक के व्यक्ति हैं वो कहां फेस कर रहे हैं? साउथ में, ठीक है। पी क्यू आर एस टी यू, हालांकि यू नहीं है, ठीक है, लेकिन भी तक के व्यक्ति हैं, यू को यहां पर नहीं लिया गया। अब देखिए कहा गया है, यहां तक हो गया, दे आर इन गिवन सिटिंग अरेंजमेंट, ईच मेंबर सीटेड इन द रो फेस द अनदर मेंबर ऑफ द रो, ठीक है। एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। अब एस किस लाइन में आएगा? साउथ फेसिंग वाली लाइन में, सेकंड, मतलब ये कौन सी रो है? फर्स्ट वाली। और ये कौन सी रो है? सेकंड वाली। तो एस फर्स्ट रो में आएगा जो साउथ में फेस कर रहे हैं। कहा गया एस सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, तो क्यू को यहां ले लेंगे, पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा? एस, क्योंकि ये लोग कहां फेस कर रहे हैं? साउथ में। क्लियर। एंड कहा गया आइदर एस और क्यू सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब टोटल 6 हैं। अब कहा गया या तो क्यू या एस, इनमें से कोई एक व्यक्ति कॉर्नर पर बैठा हुआ है। अभी हमें नहीं पता कि कॉर्नर पर बैठा हुआ है, आगे देखते हैं। कहा गया है नेक्स्ट वन, द वन हु फेस क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, जो क्यू को फेस कर रहा है। अब क्यू को नॉर्थ वाला ही व्यक्ति फेस कर रहा होगा, वो किसके राइट में बेटा? ई के राइट में। इसका मतलब पहला दूसरा, यहां पर कौन होगा? ई। ई के राइट में ये फेसिंग होगी ना, ठीक है, ई के राइट में ये फेसिंग दे रखी होगी। तो ई के राइट में सेकंड पर कौन हो जाएगा? जो किसको फेस कर रहा है? क्यू को फेस कर रहा है, पहला दूसरा। तो यहां पर क्यू को फेस कर कौन करेगा? जो ई के राइट में सेकंड पर बैठा हुआ है। इतनी सी बात समझ में आ गई। आगे बोला गया है, two people sit between V and F and neither V nor F sit at extreme end of the line. दो व्यक्ति
बी और एफ के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक है, दो व्यक्ति वी और एफ के बीच में बैठे हुए हैं, ठीक। अब कहा गया ना तो बी और ना ही एफ किसी भी एक्सट्रीम एंड पर है, तो इसका मतलब एक यहां पर भी होगा और एक यहां पर भी होगा। अब ये फिक्स हो गया, अच्छा हो गया, अब ये फिक्स हो गया, अच्छा हो गया, लेकिन यहां पर अभी नहीं बैठा सकते क्योंकि एस और क्यू की पोजीशन नहीं दे रखी है कि दोनों में से कौन कॉर्नर पे बैठा है, लेकिन एक कोई कॉर्नर पे बैठा है, तो पहले उसे चेक करना होगा। आगे बढ़ते हैं। द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस द पर्सन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में जो बैठा हुआ है। अब देखिए श्याम मतलब ध्यान से देखिएगा, पी के लेफ्ट में जो बैठा हुआ है, द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस द पर्सन। अब बी का इमीडिएट नेबर अगर हम ये मानते हैं इस साइड वाला, तो पी के लेफ्ट में थर्ड पर एक दो ही हो पाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बी के लेफ्ट में अगर हम बी का नेबर ये मानते हैं तो एक दो तीन, तब ये पॉसिबल है, या इस साइड भी पॉसिबल है, मतलब दोनों कंडीशन अभी पॉसिबल बन सकती है। आगे देखते हैं। आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर ईच अदर। आर और टी एक दूसरे के क्या है बेटा, पड़ोसी हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आर और टी, एक को अगर हम यहां कॉर्नर पे मानते हैं, एस को कॉर्नर पे मान लिया, तो दो व्यक्ति यहां होंगे। अगर क्यू को कॉर्नर पे माना तो दो व्यक्ति यहां होंगे, तो एस और कौन, आर और टी यहां पर भी बैठ सकते, इस साइड भी बैठ सकते या इस साइड भी बैठ सकते, अभी कंफर्म नहीं है। सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब सी ए के लेफ्ट में सेकंड पर बैठा हुआ है, ठीक है, सी ए के लेफ्ट में सेकंड पर बैठा हुआ है, ठीक। अब सी ए के लेफ्ट में सेकंड पर बैठा हुआ है, तो सी ए के लेफ्ट में सेकंड पर यही पॉसिबिलिटी है। अब ए के लेफ्ट में सी या तो यहां हो सकता या फिर यहां हो सकता है, यही बन सकता है, और तो कुछ दे नहीं रखा है। ए के लेफ्ट में सी, ठीक है, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए एंड टी डज नॉट फेस द पर्सन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जो डी का पड़ोसी है, टी उसको फेस नहीं करता। अभी तो कंडीशन मान के चलनी पड़ेगी यार, ऐसे काम नहीं बनेगा। देखिए सपोज करते हैं इस साइड हमने क्यू को कॉर्नर पे मान लिया, तो बाकी दो बचे हुए हैं बैठ जाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या मानी हमने, दूसरी कंडीशन मानी है कि हमने क्यू एस को कॉर्नर पे मान लिया, पहले क्यू को कॉर्नर पे माना था, अब एस को कॉर्नर पे मान लिया, तो दो व्यक्ति यहां बैठे जाएंगे। ये फिक्स है कि यहां पर कौन रहेगा, ई, क्लियर, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है। अब दूसरी कंडीशन ये भी दे रखी है कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये फिगर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि बी और एफ में से कोई यहां आएगा, क्योंकि ये दोनों कॉर्नर पे नहीं बैठे हैं, तो ये फिगर बन ही नहीं पाएगा। ई की जगह पर या तो बी और एफ में से कोई आएगा, तो ये फिगर नहीं बन पाएगा। अब एक यही फिगर बचता है, तो बी और एफ में से कोई यहां होगा, एक दो, और बी और एफ में से कोई यहां होगा, और ये यहां बचा रह गया, तो ये फेसिंग है, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है, आगे जो कंडीशन दे रखी है बेटा, अगर हम यहां पर ध्यान से देखेंगे कि बी और एफ हो गया था, एंड ए की कुछ कंडीशन, सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी ए के लेफ्ट में सेकंड पर है, तो यहां से तो बैठ नहीं पाएगा, ए के लेफ्ट में सी सेकंड यही होगा, और यहां पर कौन आ जाएगा, डी, यहां पर कौन आ जाएगा, डी। इतनी सी कहानी बन चुकी है। अब यहां पर डी आ गया, और कुछ दे रखा है, यहां पर डी आ गया। अब एक लाइन ये दे रखी है कि जैसे ये परिस्थिति दे रखी है, हाँ अभी भी डी की कंडीशन क्लियर नहीं है। कहा गया है कि सी सिट सेकंड टू द टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। डी का इमीडिएट नेबर कौन है, ये होगा, या तो बी बैठेगा या एफ बैठेगा, या तो बी बैठेगा या एफ बैठेगा, ठीक है। अच्छा, द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस द पर्सन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो इमीडिएट नेबर ऑफ बी, पी के लेफ्ट में जो थर्ड पर है, अब पी को यहां बैठाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां पर हो जाएगा, तो बी का इमीडिएट पड़ोसी ये हो रहा है। पी को यहां बैठाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां तो बी खुद हो रहा है, तो एक बात तय हो चुकी है कि यहां पर पी खुद होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर पी हो गया। पी का पी जो है क्या बोला गया है कि द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेस द पर्सन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। तो बी का जो इमीडिएट पड़ोसी है, इसका मतलब ये तय हो गया कि यहां पर कौन होना चाहिए, बी, और यहां पर कौन हो गया, डी,
और यहां पर कौन हो जाएगा उस कंडीशन में, एफ, क्योंकि पी का जो इमीडिएट लेफ्ट में थर्ड पर है ये थर्ड पर होगा, उसका बी का जो पड़ोसी है उसको फेस कर रहा है जो पी के इमीडिएट लेफ्ट में किस नंबर पर दे रखा है, थर्ड नंबर पे, कौन से नंबर पर दे रखा है, थर्ड। अब ये क्लियर हो गया। टी और आर एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन टी जो है वो डी के पड़ोसी को फेस नहीं कर रहा है। अब टी और आर यहीं बैठेंगे, लेकिन डी का पड़ोसी कौन हो गया, बी, तो ये टी यहां नहीं बैठेगा, टी यहां बैठ जाएगा, आर यहां बैठ जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर, बचा कौन सा है, ठीक है, वी, कौन सा बचा हुआ है, वी, ये इसकी फेसिंग हो गई है। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये लाइन थोड़ी सी आपको परेशान कर रही होगी कि बी का जो पड़ोसी है वो पी के लेफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को फेस कर रहा है जो पी के लेफ्ट में थर्ड पर है। तो पी के लेफ्ट में थर्ड पर पहला, दूसरा, तीसरा टी है, उस इसको कौन फेस कर रहा है, जो बी के लेफ्ट में, तो बी के लेफ्ट में कौन हो जाएगा, ई, और ई किसको फेस कर रहा है, टी को। यहां भी इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि यहां पर जो थर्ड व्यक्ति बन रहा था वो यहां बन रहा था, तो अगर बी को यहां मानते तो बी का जो पड़ोसी था वो वहां तक टी के सामने पहुंच ही नहीं पा रहा था, या पी के लेफ्ट में जो थर्ड पर बैठा है उसके सामने पहुंच ही नहीं पा रहा था, इसलिए यहां पर भी नहीं हो पाता। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये फिगर हमारा फाइनली बन गया और ये सही फिगर है। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अब देखिए इसमें कुछ ए तो दे नहीं रखा है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, एस डी क्यू ए, ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन बैठा हुआ है। सी डी बैठा हुआ है, पी क्यू बैठा हुआ है, सी डी बैठा हुआ है, पी क्यू बैठा हुआ है, सी डी पी क्यू, सी डी पी क्यू, सी डी पी क्यू। तो यहां पी डी है, पी डी है कि नहीं है, पी डी ये दोनों कॉर्नर पे है, यहां पर भी कॉर्नर पे नहीं है, ए कॉर्नर पे नहीं है, एस कॉर्नर पे नहीं है, एफ भी कॉर्नर पे नहीं है, केवल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ डी। पी और डी क्या है, कॉर्नर पे है कि नहीं है, पी और डी कहां पर है बेटा, कॉर्नर पे, पी और डी कॉर्नर पे है कि नहीं है, देखो पी और डी कॉर्नर पे है, बिल्कुल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। पूछा गया है, हु अमंग्स द फॉलोइंग फेस एस, एस को कौन फेस कर रहा है। अब एस को कौन फेस कर रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, इसमें ही देख लेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा, एस को कौन फेस कर रहा है, तो एस को कौन फेस कर रहा है, ए, एस को कौन फेस कर रहा है, ए, तो ध्यान से देखिए, एस को कौन फेस कर रहा है, ए, एस को कौन फेस करेगा, ए, ये भी आंसर हो गया। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन बी एंड आर, बी और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो बी और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, बी और आर के बीच में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो बी और आर के बीच में कितने बैठे हुए हैं, दो, ओनली 2%। ठीक है, क्लियर, ये आगे समझ में, तो बी और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, इफ पी रिलेटेड टू ए, पी का रिलेशन किसके साथ बोला गया, ए के साथ, और एस रिलेटेड टू बी, एस का रिलेशन बी के साथ, तो उस कंडीशन में टी का रिलेशन किसके साथ होगा, उस कंडीशन में टी का रिलेशन किसके साथ होगा, पी का रिलेशन ए के साथ और एस का रिलेशन बी के साथ, पी का रिलेशन ए के साथ, पी का रिलेशन ए के साथ, मतलब यहां से देखा जाए तो एक छोड़ के, एस का रिलेशन बी के साथ तो एक छोड़ के बी, और टी का रिलेशन तो बी छोड़ के डी, डी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, डी, क्या होना चाहिए, डी। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी आंसर, कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। क्लियर, समझ में आ गया। तो पी का रिलेशन ए के साथ, एक्स का रिलेशन बी के साथ, तो उस कंडीशन में टी का रिलेशन किसके साथ होगा, डी के साथ। क्लियर, देखिए पी का रिलेशन कहां गया, पी का रिलेशन किसके साथ था, पी का रिलेशन, क्वेश्चन कहां गया वो, ये है, चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा। आई थिंक क्वेश्चन स्किप हो गया, मिस हो गया किसी कारण से। ठीक है, तो यहां तक समझ में तो आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उस क्वेश्चन का, ये स्लाइड शायद ब्लैंक हो गई या डिलीट हो गई किसी भी प्रकार से धोखे से, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको मैंने क्वेश्चन पूरा का पूरा समझा ही दिया है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। ठीक, अब क्या पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, मतलब दो क्वेश्चन ये बचे हुए थे, तो उसको स्क्रीनशॉट लेकर आप एक बार, वीडियो में है तो वीडियो में वो आपको रिकॉर्डेड रहेगा, तो उसमें आप एक बार देख लीजिएगा और इनके आंसर निकाल लीजिएगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सामने दे रखा है, इसे ध्यान से देखिएगा।
सॉल्व करिए इसे। वो स्लाइड डिलीट हो गई, ठीक है। तो वीडियो में तो वो पहले रिकॉर्डेड हो चुकी है, तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। जब हम पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया था पूरा का पूरा, तो वो रिकॉर्डेड है, तो आप उसका पीछे जाकर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसे सॉल्व करिए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा, ठीक है। इसे हम अब सॉल्व करके देखते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। कितने व्यक्ति दे रखे हैं बेटा? इसमें भी कितने व्यक्ति दे रखे हैं? 12 व्यक्ति इसमें दे रखे हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट रो में जो दे रखे हैं ईस्ट में जो फेस कर रहे हैं, यहाँ कहाँ फेसिंग है? ईस्ट में। और ईस्ट में जो फेसिंग दे रखी है वो कितने व्यक्ति की दे रखी है? इनकी दे रखी है। और जो वेस्ट में फेसिंग दे रखी है, किस में फेसिंग दे रखी है? वेस्ट में। वो कितने व्यक्ति की दे रखी है? इनकी दे रखी है। मतलब ईस्ट वेस्ट फेसिंग भी हमें मिलने वाला है क्वेश्चन। अब जब ईस्ट फेसिंग होगी तो इसका मतलब पर्सन यहां पर बैठे होंगे और सब कहां फेस कर रहे होंगे? ईस्ट में, ये फेसिंग होगी। और जब वेस्ट फेसिंग होगी इसका मतलब पर्सन यहां पर फेस कर रहे होंगे, ठीक है। हालांकि आप इसे नॉर्थ और साउथ फेसिंग भी बना दोगे तो भी कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। मैं आपको समझा दूंगा कैसे नॉर्थ फेसिंग साउथ फेसिंग में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से व्यक्ति जो हैं वो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं या साउथ में फेस कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इसमें लेटर भी रिपीटेड है, वरना हम केवल लेटर से काम चला लेते, जैसे यहाँ गोपी है, यहाँ गिल है, और इसके अलावा यहाँ स्वामी सेठ। तो आप सॉल्व ही कीजिए, ठीक है। यहां पर क्या दे रखा है? वन पर्सन वन फेस द अदर पर्सन ऑफ द रो, ठीक है। प्रभु हु इज सिटिंग वन ऑफ द एंड ऑफ द रो इज सेकंड टू द राइट ऑफ पुरी। अब पुरी कहां दे रखा है? पुरी अगर हम बात करने वाले हैं तो पुरी इसमें दे रखा है, और प्रभु कहां दे रखा है? इसमें दे रखा है। और ये लोग कहां फेस कर रहे हैं? वेस्ट में। तो वेस्ट में फेस कर रहे हैं। जो यहां पर दे रखा है प्रभु, वो कॉर्नर पे बैठा है, और पुरी के दाएं को कौन से नंबर पे है? पुरी के दाएं को बेटा कौन से नंबर पे बैठा हुआ है? सेकंड पर। तो पुरी ये हो गया, पुरी के दाएं को दूसरा। अब यहां पर पुरी हो गया तो पहला दूसरा, यहां पर कौन हो जाएगा? प्रभु, ठीक है। कौन हो गया? प्रभु। ये फेसिंग दे रखी है कि नहीं दे रखी है? ये कहां फेसिंग दे रखी है? वेस्ट में। ये कहां फेसिंग दे रखी है? वेस्ट में। और ये लोग सब कहां फेस कर रहे हैं? यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इन सब की फेसिंग कहां दे रखी है? वेस्ट में। क्लियर? तो यहां तक हो चुका है। रघु डज नॉट फेस प्रभु एंड पुरी। रघु जो है वो प्रभु और पुरी को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां तक हो चुका है। रघु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अनु। अब देखिए अनु कहां है? अनु वाला व्यक्ति कहां है? ये है। और रघु कहां है? ये है। ये लोग कहां फेस कर रहे हैं? ईस्ट में। तो यहां पर जो दे रखा है, क्या कहा गया है कि रघु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अनु। तो अनु साइड में बना लेते हैं, हालांकि हमें पता है ये यहां फेसिंग है ईस्ट में। तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा? रघु, ठीक है। कौन हो जाएगा बेटा यहां? रघु, ठीक। तो यहां पर रघु हो गया कि नहीं हो गया? रघु ये हो चुका है। अब आगे क्या दे रखा है? देयर आर टू पर्सन बिटवीन देवा एंड गिल। देवा और गिल, देवा ये है और गिल ये लोग कहां फेस कर रहे हैं? वेस्ट में। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। 2 व्यक्ति दे रखे इनके बीच में, देवा और गिल के बीच में। तो देवा और गिल, ठीक है। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं बेटा? 2। तो 1 2, ये दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, अभी नहीं पता कि कौन कहां बैठा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देयर इज वन पर्सन सिट बिटवीन स्वामी एंड सेठी। स्वामी और सेठी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। स्वामी और सेठी कहां है? ये। तो स्वामी और सेठी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक। स्वामी और सेठी भी हो गई। स्वामी एंड सेठी डू नॉट फेस प्रभु, ठीक है। स्वामी और सेठी प्रभु को फेस नहीं करते हैं, और प्रभु को फेस नहीं करते हैं। और रघु जो है वो भी प्रभु को फेस नहीं करता। सबकी दुश्मनी प्रभु के साथ ही है, ठीक है।
स्वामी और सेठी भी प्रभु को फेस नहीं करते, और रघु भी किसको फेस नहीं करता, प्रभु और प्रभु को फेस नहीं करता। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, अटल हु डज नॉट फेस सेठी इज नॉट नेबर ऑफ देवा। ठीक है, अटल देवा का पड़ोसी नहीं है। तो अटल की पोजीशन अगर देवा का पड़ोसी नहीं है अटल, तो कहीं भी हो सकती है, अभी तो तय नहीं है। चलिए यहां पर पहले से को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो दे रखा है कि रघु, क्या बोला गया है, रघु डज नॉट फेस प्रभु एंड पुरी। तो रघु यहां पर भी नहीं बैठा और रघु यहां पर भी नहीं बैठा। थोड़े से और फिगर बनाते हैं, पुरी और प्रभु, ये पुरी हो गया, ये प्रभु हो गया। ठीक है, इनकी फेसिंग ये दे रखी है। अब यहां पर देखते हैं हम, ये पुरी हो गया, ये फेसिंग है, और ये कौन हो गया, प्रभु। ठीक है, अब देखिए रघु के बारे में अगर हम यहां मान के चलते हैं, एक व्यक्ति सपोज करते हैं यहां है, ठीक है, और एक व्यक्ति यहां है, यही मान के चलते हैं, तो यहां पर हम अनु को तो ले सकते हैं ना, अनु को यहां ले लिया, पहला दूसरा दो का गया, फिर प्रभु यहां हो जाएगा, तो इसका मतलब अनु यहां नहीं होगा। अनु अगर यहां नहीं होगा तो अनु को कहां मानेंगे, यहां पर, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर कौन हो जाएगा, रघु। कौन हो जाएगा, रघु। तो कुल मिला के ये 1 2 3 4 5 5 बन गए। अब और क्या परिस्थिति बन सकती है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसे नीचे और लिख लेते हैं। ये पूरी हो गया, ये प्रभु हो गया। ठीक है, अगर हम सपोज करते हैं, ये सामने ही मान लेते हैं कि अनु को एक बार हम यहां मानते हैं, अनु। अब 1 2, ठीक है, ये भी फेसिंग है, ठीक, और यहां पर कौन हो जाएगा, रघु। देखिए रघु प्रभु को फेस नहीं कर रहा है, रघु किसको फेस नहीं कर रहा है, प्रभु को फेस नहीं कर रहा है। दूसरी परिस्थिति क्या बन सकती है बेटा, दूसरी परिस्थिति अगर अनु को हम यहां मानते हैं, ठीक है, अनु को अगर हम यहां मानते हैं तो 1 2, यहां पर कौन हो जाएगा, रघु। ठीक है, ये फेसिंग है, ये फेसिंग है, तो 3 2 5 5 ही हो पा रहा है अभी। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी और बन जाएगी ऊपर जाने के लिए, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर हमने माना था ये पुरी है, ये प्रभु है। ठीक है, अब अनु को हम यहां तक ले गए थे, अनु को हम प्रभु के सामने ले जाकर देखें एक बार। ठीक, अनु ये पहला दूसरा, यहां पर कौन हो जाएगा, रघु। ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यहां पर रघु। अब पूरे के पूरे 6 व्यक्ति हो गए, ये भी 6 और ये भी 6। ठीक है, ये भी कितने हो गए, 6। यहां तक क्लियरिटी हो गई है। ठीक, अब और क्या केसेस बन सकते हैं बेटा, और केसेस क्या बन सकते हैं इसमें, अगर हम प्रभु को यहां लेते हैं और यहां पर कौन हो जाएगा, पुरी। अगर यहां डायरेक्टली हम ले लेते हैं, जैसे मिड में ले लेते हैं, सपोज करते हैं रघु को, रघु को हम मिड में ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 2, यहां पर कौन हो जाएगा, रघु को अगर मिड में लेते हैं तो यहां पर कौन हो जाएगा आपका, अनु। ठीक है, तो ये फेसिंग हो जाएगी। फिर भी एक टोटल अभी तो 4 ही हो पा रहे हैं, मतलब 5 ही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अब रघु पुरी को फेस करेगा नहीं, पुरी को फेस नहीं करेगा। ठीक है, तो और नीचे आ जाएगा, एक केस और बन जाएगा इसका, और एक केस क्या बनेगा वो ध्यान से देखिएगा, एक लास्ट केस। ये कौन है, प्रभु, और ये पुरी। ठीक है, ये फेसिंग है। अब रघु की हम पुरी के सामने तो होगा नहीं रघु, तो रघु यहां हो जाएगा, ये फेसिंग हो जाएगी। ठीक है, और 1 2, और यहां पर कौन हो जाएगा,
फिर इस कंडीशन में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बात तय है इतना नीचे ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक ये फिगर काम करेगा। ठीक, अब जो कंडीशन हमें दे रखी थी उसको अगर हम देखें, ठीक है, तो प्रभु हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पुरी। अरे सॉरी, ये थोड़ी सी हम ज्यादा ही लाइन को नहीं पढ़े। प्रभु कॉर्नर पे बैठा है तो ये फिगर कैंसिल, ये फिगर कैंसिल और ये फिगर कैंसिल, ये तो सभी कैंसिल हो जाएंगे, केवल एक यही बनेगा, यही बनेगा। तो ये कॉर्नर पे बैठा हुआ है तो ये तो डायरेक्टली बन जाएगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, यहां तक हो गया। अब अगर डायरेक्टली ये बन जाएगा तो इसे साफ सुथरा बना लेते हैं इधर। फालतू में इतना लंबा सोच लिया हमने। ये प्रभु हो गया, ये कॉर्नर पे बैठा हुआ है, और ये कौन हो गया, पुरी। ठीक है, तो 1 2 3 ये नीचे होंगे। ठीक, रघु की एक ही कंडीशन बन पा रही है, रघु यहीं बैठेगा और कहीं बैठ नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि नीचे बैठाएंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे, यही पॉसिबिलिटी है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक, और यहां पर 1 2 छोड़कर कौन आ जाएगा, अनु। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब यहां पर जो हमारे सामने दे रखा है इसमें कहा गया था बेटा कि वन ऑफ द पर्सन फेसिंग प्रभु हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड ऑफ द सेकंड टू द राइट ऑफ पुरी। रघु डज नॉट फेस पुरी एंड प्रभु। ठीक है, एंड रघु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अनु, लेफ्ट में थर्ड पर हो गया। एंड देयर आर 2 पर्सन बिटवीन देवा एंड गिल, देवा और गिल के बीच में 2 व्यक्ति हैं। और स्वामी और सेठी के बारे में कहा गया है कि इनके बीच में एक व्यक्ति है, और स्वामी और सेठी दोनों के दोनों प्रभु को फेस नहीं करते, स्वामी और सेठी। तो स्वामी और सेठी यहां नहीं बैठेंगे, तो स्वामी और सेठी की पोजीशन यही होगी और कहीं होगी नहीं, तो स्वामी और सेठी। ठीक है, स्वामी और सेठी। ठीक, दोनों में से एक गायब हो जाएगा। अभी आगे जो दे रखा है, देयर इज ओनली वन पर्सन स्वामी एंड सेठी एंड गोपी इज द नेबर ऑफ स्वामी। गोपी किसका नेबर है, स्वामी का। अगर गोपी स्वामी का नेबर है तो ये सेठी यहां हो जाएगा, फिर तो सेठी कहां हो जाएगा, यहां। और यहां पर कौन हो जाएगा, स्वामी, और यहां पर कौन हो जाएगा, गोपी। ये गोपी वाली लाइन हमने पहले पढ़ी नहीं थी, इसलिए ये ऐसा हो गया, हो गया। उसके बाद जो दे रखा है, अटल हु डज नॉट फेस सेठी, अटल सेठी को फेस नहीं करता। इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ देवा, किसका नेबर नहीं है, देवा का। और देवा के बीच में और गिल के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2, देवा और गिल के बीच में। तो देवा और गिल के बीच में यहीं से 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं और तो बैठ ही नहीं सकते। अब देवा का नेबर नहीं होगा अटल, तो देवा को यहां बैठाएंगे और यहां पर कौन हो जाएगा, गिल। क्लियर। और क्या कहा गया है कि अटल डज नॉट फेस सेठी, अटल सेठी को फेस नहीं करता है, तो अटल कहां हो जाएगा, यहां पर। ठीक है, बचा कौन सा, एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति कौन बचा हुआ है वो, ठीक है, देवा जावेद। कौन बचा हुआ है बेटा, जावेद। यहां से इस रो से कौन बचा हुआ है, जावेद। और इस रो से कौन बचा हुआ है, जावेद के बाद अगर हम बात करते हैं तो रघु, गोपी, स्वामी, सेठी, अबरम। कौन बचा हुआ है, अबरम। ठीक, ये हो गया। ये आपकी फेसिंग जो है वो एक साइड ईस्ट फेसिंग हो गई और एक साइड कौन सी फेसिंग हो गई, वेस्ट फेसिंग। एक साइड कौन सी फेसिंग हो गई, वेस्ट। बन गया पूरा का पूरा। ठीक है, इससे आप घुमा के नॉर्थ साउथ फेसिंग भी बना सकते हैं, जैसे प्रभु। ठीक है, उसके बाद देवा, उसके बाद पुरी, उसके बाद अटल, गिल, जावेद। ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। उसके बाद सामने कौन आ जाएगा, अब्रम, रघु, ठीक है, गोपी, स्वामी, ठीक, अनु और सेठी। यहां तक हो गया। अब क्या पूछा गया है, पहला क्वेश्चन हमसे, अच्छा वो केवल एक क्वेश्चन ही था जो बन गया, उसमें कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया। तो ये समझ में आ गया आपको, ये पूरा बनाना समझ में आ गया। तो ये नॉर्थ और साउथ फेसिंग का हमारे सामने क्या दे रखा था, क्वेश्चन दे रखा था। एक क्वेश्चन और है, इसे देखिए और सॉल्व कीजिए।
इसमें एक चीज याद रखनी है आपको, इसमें जो दे रखा है कि 6 मेंबर बैठे हुए हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये नहीं दे रखा है कि कौन से 6 मेंबर जो बैठे हुए हैं वो नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, कौन से 6 मेंबर साउथ में फेस कर रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि अलग अलग रो में है, लेकिन एक रो में से कुछ लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हो, कुछ लोग साउथ में फेस कर रहे हो, दूसरी रो में भी यही कंडीशन हो, कुछ लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हो, कुछ लोग साउथ में फेस कर रहे हो। तो बनाइए, आपके सामने 2 मिनट का टाइम है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया होगा। चलिए सॉल्व करके बताता हूं आपको, ध्यान से देखिए। इसमें कोई फिक्स नहीं दे रखा है कि कौन से व्यक्ति नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, कौन से साउथ में फेस कर रहे हैं, किस रो के व्यक्ति कितने व्यक्ति नॉर्थ में फेस कर रहे हैं या किस रो के कितने व्यक्ति साउथ में फेस कर रहे हैं। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा गया होगा, जैसा क्वेश्चन में वैसा ही हम उससे सॉल्व करेंगे। कहा गया है कि 12 मेंबर हैं, जिसमें से हर एक रो में 2 रो हैं, प्रत्येक रो में 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं और कुछ लोग कहां की ओर फेस कर रहे हैं, साउथ में फेस कर रहे हैं। ठीक, एंड क्या बोला गया, बी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ए एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। बी किसके इमीडिएट राइट में है, ए के, और किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, सी के। किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, सी के। बी इज इमीडिएट राइट ऑफ ए एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। अब देखिए, बी ए के इमीडिएट राइट में है और सी के इमीडिएट लेफ्ट में। एक तो ये परिस्थिति बन सकती है, दूसरी क्या बन सकती है, बी ए के इमीडिएट लेफ्ट में है और सी के इमीडिएट राइट में है। बी ए के इमीडिएट लेफ्ट में है और सी के भी इमीडिएट लेफ्ट में, नहीं, ए के इमीडिएट राइट में है। अब ए के इमीडिएट राइट में अगर बी, तो बी अगर ए यहां होता तो ए के इमीडिएट राइट में और सी के इमीडिएट लेफ्ट में, ये परिस्थिति बन जाएगी। बी ए के इमीडिएट राइट में और सी के इमीडिएट लेफ्ट में, ये परिस्थिति बन जाएगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन जो दे रखा है, एक्स इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई इज सेकंड टू द लेफ्ट राइट ऑफ जे एंड वाई इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ के एंड पी। ठीक है, अभी तो कुछ दे नहीं रखा है कहां से किसको बैठा दें। आगे जो दे रखा है, ठीक, आगे कहा गया है एक्स इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। हालांकि इससे बनाया जा सकता है, एक्स जो है वो वाई के लेफ्ट में, एक्स यहां हो गया, अगर वाई को यहां मानते हैं तो पहला दूसरा वाई के लेफ्ट में सेकंड पर हो गया, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ जे, और जे यहां होगा तो जे के राइट में सेकंड पर एक्स हो जाएगा। एक परिस्थिति ये बन सकती है, दूसरी परिस्थिति क्या बन सकती है, और ध्यान से देखिएगा, वाई के लेफ्ट में सेकंड पर कौन हो गया, एक्स, और जे के राइट में सेकंड पर कौन हो गया, एक्स। तो x इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ y, तब भी y के लेफ्ट में सेकंड पर है, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ j, और j के राइट में कौन से नंबर पर है, सेकंड पर है। ये भी हमें बनता हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, y इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ k एंड p। y जो है वो k और p के लेफ्ट में है, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ k एंड p। एंड यहां पर जो लाइन दे रखी है वो समझिएगा ध्यान से, o इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ x। o किसके इमीडिएट राइट में है, x के। अब O इमीडिएट राइट में x के इज सेकंड टू द राइट ऑफ P, और P के राइट में सेकंड पर है कौन, O। O P के राइट में सेकंड पर है, O P के राइट में सेकंड पर है, और Y जो है वो K और P का पड़ोसी है। Y K और P का पड़ोसी है, तो Y अगर K और P का पड़ोसी है और O किसके राइट में सेकंड पर है, P के राइट में सेकंड पर है, तो P के राइट में सेकंड पर है O। ठीक है, अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, और O जो है वो X के इमीडिएट राइट में भी है, O X के इमीडिएट राइट में भी है।
अब बाय और पी तो यही होगा, तो ओ यही होगा, क्योंकि एक्स के इमीडिएट राइट में, तो एक्स के इमीडिएट राइट में ये हो गया। अब पी के ओ एक्स के इमीडिएट राइट में हो गया, पी के राइट में सेकंड पर है, और जब पी के राइट में सेकंड पर है तो पी यहां होगा और ये नॉर्थ फेस कर रहा होगा, तब जाकर ये सेकंड पर होगा। तो उस कंडीशन में कौन हो जाएगा यहां पर के, क्योंकि वाई जो है वाई जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ के एंड पी, वाई किसके लेफ्ट में है, के और पी के लेफ्ट में है, तो के कहां फेस करेगा, साउथ में, तो बाय लेफ्ट में हो गया। और पी के लेफ्ट में कब होगा, जब पी कहां फेस करेगा, नॉर्थ में, और पी के राइट में सेकंड पर कौन हो गया, ओ, और एक्स के इमीडिएट राइट में कौन है, ओ, यहां पर दे रखा है ओ इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एक्स, ये भी बनता हुआ दिख रहा है। आगे यहां पर बना के देखते हैं भाई सेम कंडीशन, तो यहां पर कौन हो जाएगा, ओ, ओ किसके इमीडिएट राइट में, एक्स के। अब एक्स अगर साउथ में फेस करता है, एक्स कहां फेस करता है, साउथ में, जबकि एक्स की फेसिंग कहां दे रखी, नॉर्थ में, तो ये फिगर बनेगा नहीं, क्योंकि अगर ओ को यहां लेकर आते हैं तो ये कंडीशन बन जाएगी, तो इसलिए ये फिगर क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल ये फिगर बन रहा है अभी। आगे और देखते हैं। ठीक है, ये बन गया, इसमें कितने 6 व्यक्ति हो गए। अब बचे हुए व्यक्ति जो हैं वो इन्हीं में से बैठेंगे, या तो इसमें या फिर इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, T is sitting 4 to the right of M and is immediate right of Z। अब T M के राइट में फोर्थ पर बैठा है, T किसके राइट में फोर्थ पर बैठा है, M के राइट में, और यहां पर कुछ दे रखा है, M is sitting to the लेफ्ट ऑफ B, M B के लेफ्ट में सेकंड पर है, M B के लेफ्ट में सेकंड पर है, एंड इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, और C के लेफ्ट में सेकंड पर है। इसका मतलब M इस साइड जाएगा तो B के लेफ्ट में सेकंड पर नहीं हो पाएगा, तो M को किस साइड लाना चाहिए, इस साइड, तो C के राइट में थर्ड पर या C के लेफ्ट में थर्ड पर हो जाएगा, और B के लेफ्ट में या राइट में सेकंड पर हो जाएगा, तो M यही होगा, और इस हिसाब से M यहां होगा। अब क्या बोला गया है, M इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, M B के लेफ्ट में सेकंड पर है, तो B के लेफ्ट में सेकंड पर हो गया, और B के लेफ्ट में सेकंड पर है, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C, मतलब एक ही डायरेक्शन में फेसिंग है, और C के लेफ्ट में सेकंड पर है, तो B के लेफ्ट में सेकंड पर है, और C के लेफ्ट में थर्ड पर है, C के लेफ्ट में थर्ड पर है, और B के लेफ्ट में सेकंड पर, और C के लेफ्ट में थर्ड पर। आगे क्या बोला गया है, यहां तक समझ में आ गया। आगे क्या बोला गया है, नेक्स्ट वन। ठीक है, M की कंडीशन नीचे और दे रखी है कि T इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ M, T M के राइट में फोर्थ पर बैठा है, एंड इमीडिएट राइट ऑफ Z, और इमीडिएट राइट ऑफ Z, Z के इमीडिएट, अब इस साइड तो होगा नहीं, T M के राइट में Z क्या, हाँ T M के राइट में फोर्थ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, T कहां हो, यही आएगा, T M के राइट में फोर्थ पर, तो T यहीं आएगा। और उसके बाद क्या बोला गया है, इमीडिएट राइट ऑफ Z, और किसके इमीडिएट राइट में, Z के, अब Z यहीं होगा, और Z के इमीडिएट राइट में मतलब ये साउथ में फेस करेगा, और Z के इमीडिएट राइट में मतलब ये कहां फेस करेगा, नॉर्थ में। अब यहां पर जो कंडीशन दे रखी है, ठीक है, यहां पर जो कंडीशन दे रखी है कि बी टी ओ फेसिंग साउथ, बी यहां से कहां फेस कर रहा है, नॉर्थ में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बी नॉर्थ में फेस कर रहा है, यही बनेगा। अब बी क्या बोला गया है, बी टी ओ, टी कहां फेस करेगा, साउथ में, और बी टी ओ, टी और ये सब साउथ में, और ये कहां, ये, तो ये आपके दो फिगर बन जाएंगे, ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, सही, जिसमें से कुछ लोग नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, और कुछ लोग बेटा कहां की ओर फेस कर रहे हैं, साउथ की ओर। कुछ लोग कहां फेस कर रहे हैं, नॉर्थ में, और कुछ लोग कहां फेस कर रहे हैं, साउथ में। अब इस पर क्या क्या क्वेश्चन हमें दे रखे हैं वो देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन इसमें मतलब अब ये आपको बना दिया गया है, तो ये उम्मीद है कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओगे और आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो यहां तक ये आपका था सिटिंग अरेंजमेंट, रो वाला जो फर्स्ट फेज था, ठीक है, रो और लाइन का फर्स्ट पेज था। ये आपको उम्मीद है कि पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।